अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरोड्रा की क्लास नंबर 12 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं शेपिंग। ठीक है जी। और मेरे ख्याल से एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह में इसे पाथ फाइंडर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका नाम है शेपिंग। तो बहुत ही छोटा सा वैसे तो ये टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह अगर एक्सप्लेन करते वक्त ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो सॉरी। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हैं, इन्हें इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप कुछ ना कुछ कर सकें। ठीक है जी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, डाउनलोड ना किया करें यार प्लीज़। हमारी भी इतनी मेहनत, मेरी भी इतनी लगती है, आप भी थोड़ी देर देख लिया करें, समझ लिया करें अच्छे तरीके से, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँच जाए। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा जो एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को भी स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने कोरल पर जी। तो इस वक्त आ चुके हैं हम अपने कोरल 2020 पर। तो सिंपली सबसे पहले आपको बता दूं कि शेपिंग करता क्या है। शेपिंग का मतलब है किसी भी दो चीज़ों को हम ट्रिम करते हैं, वेल्ड करते हैं, शेप बन जाती है। ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर दो सर्कल्स, ठीक है, दो सर्कल्स अगर मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, कॉपी और डुप्लीकेट का मैंने पहले से बताया है ताकि आपको इशू ना हो, इसीलिए मैं अपने तरीका कार से सिखा रहा था कि अगर आपको कुछ भी मैं ऐसे काम करता हूँ तो आपको पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट, कॉपी, ये सारी रोटेशन, इनके बारे में पहले से आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पर मैंने दो शेप जो है वो ऐड कर ली हैं। अब जिस तरह मैं इन दोनों शेप को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है जी। कंबाइन का आ रहा है, उसके बाद वेल्ड का आ रहा है, ट्रिम का आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है इंटरसेक्ट का आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है सिंप्लीफाई का, उसके बाद फ्रंट माइनस बैक का, और फिर बैक माइनस फ्रंट का, और फिर उसके बाद यूं ही क्रिएट बॉर्डर्स का आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसे क्लियर करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इसका नाम जो है वो है शेपिंग। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर अवेल ना हो तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर नीचे शेपिंग में देखें, ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास शेपिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर ये वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और सिंपली फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस बैक माइनस फ्रंट, उसके बाद बॉर्डर्स वगैरह, उसके बाद सिंपली आपके पास यहाँ कंबाइन भी आ रहा है। अगर आप सबसे पहले कंट्रोल एल कर लें या फिर आप यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर कंबाइन करें, तो अब जब आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है जी। क्या होगा, ये कंबाइन हो चुके हैं, ये एक बन चुका है। ठीक है, बेसिकली ये हो गए हैं कंबाइन। अंदर से जो इसकी चीज है वो जो है वो क्या नाम है, फिल नहीं होगी, बल्कि साइड वाली जो साइड है वो फिल हो जाएंगी। बेसिकली हो गया कंबाइन। सिर्फ अभी मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि ये जो है वो आपका शेप कंबाइन हो गई है। यहां तक आपको समझ आ गई कंबाइन कैसे होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दोबारा आप जरूरी नहीं है इसी शेप को रखें, बल्कि आप यहाँ से कोई भी शेप, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने यही, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक सर्कल रख लिया और एक रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं इन्हें दोबारा कंबाइन कर दूंगा, ये इन्हें जोड़ देगा। ठीक है जी। ये जो होंगी ये वाली इसकी साइड होगी और ये वाली साइड ये इसकी फिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंबाइन उसने किया है तो ये उसका बाहर वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये दो चीजें से कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी ज्यादा हम ज्यादा यूज नहीं करते, इसमें ज्यादा हम ट्रिम या वेल्ड वगैरह को यूज करते हैं। तो लेकिन समझाना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है। तो मैंने आपको बता दिया कंबाइन इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो आप सिंपली इनकी शेप्स को देखकर भी समझ जाते हैं कि ये क्या काम करता है। जिस तरह के मैंने यहाँ दोबारा फिर दो सर्कल लगा ली, बड़ा एक छोटा। अब यहाँ पर ये तो आपको पता लग गया कंबाइन कर देगा इसको। अगर आप गौर से शेप को देखें तो दोनों तरफ ब्लैक और सेंटर में भी ब्लैक है, यानी कि इसके अंदर कोई चीज को ट्रिम नहीं करेगा या अलग नहीं करेगा, ये सिंपली इन दोनों को कंबाइन कर देगा। ठीक है जी। इनके अंदर आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपने करना है कर लें अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर नीचे उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने लिख के दी है, कंट्रोल एंड कंबाइंड ऑब्जेक्ट इन आउट टू सिग्नल। ये सारी चीजें आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको मुख्तसर अल्फाज में समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वेल्ड का ऑप्शन है। इसका मतलब है ये कंबाइन कर देगा। कंबाइन कैसे करेगा, अगर आप किसी भी दो शेप्स को वेल्ड करते हैं, वेल्ड क्या करेगा, ये वाली क्रॉस जो है,
ये वाली सॉरी ये लाइन जो है इसे भी डिलीट कर देगा और इससे भी डिलीट कर देगा और डिलीट करके दोनों को एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर फिर आप इसके अंदर कोई कलर फिल करेंगे या इसकी आउटलाइन करेंगे तो ये दोनों एक शेप बन जाएंगे। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इन्हें कर रहा हूँ वेल्ड। जिस तरह ही मैंने वेल्ड किया देखें इधर से भी उसने लाइन को डिलीट कर दिया और इधर से भी ऑटोमेटिकली डिलीट करने के बाद एक शेप में इसे इसने कन्वर्ट कर दिया। ये है आपका वेल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये आप अपने ज़हन में रख लें, ये आपका वेल्ड है, ठीक है। अब इसको रोटेट करें, जो मर्जी इसके साथ करें वो आपकी मर्जी है। इसी तरह आप कोई और शेप्स को भी पकड़ लेते हैं, उन्हें वेल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये वेल्ड का जो ऑप्शन इसलिए मैं पहले कुछ सिखा रहा हूँ कि जब आप उर्दू पोस्ट बनाते हैं तो आपके पास कुछ उर्दू फॉन्ट्स ऐसे आते हैं जिन्हें आपको वेल्ड करना होता है, यानी मर्ज करना होता है, ताकि उनकी आउटलाइन जब आप करते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम होती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट में कोई चीज हो तो मैं आपको दिखा भी दूं, जिस तरह के ये है जी। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि वेल्ड और ये चीजें हम यूज करते क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अनलिंक जो है अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद मैंने इनको यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है जी। मैं इन सारों को कर रहा हूँ डिलीट। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें जो मैं अभी ऐड करूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें मेरे पास दो फोन्स हैं यहाँ पर। अब जब आप इन फोन्स को अनग्रुप करते हैं ना तो अगर आप इस फोन को उठाएंगे तो ये देखें ये पार्ट इसका अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है। तो इन दोनों को एक करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्ड के ऑप्शन को। जब हम वेल्ड कर देते हैं अब ये एक है, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते और फिर इसके वेल्ड करने की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी सोच है साथ साथ आपको इस्लामिक पर्पज से भी इसे क्लियर किया जाए कि ये करता क्यों है और इसे करने की जरूरत क्या है। कि अगर मैं इसको अभी आउटलाइन कर देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आउटलाइन इंशाल्लाह आगे जाकर ये आपका एक सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो ये देखें अगर मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ, सारा प्रोसीजर कर देता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर जब मैंने इसको आउटलाइन दी, मैं ब्लू कर देता हूँ और अंदर मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, तो यहाँ फिर मैं इसको येलो कर देता हूँ और बाहर जो है मैं इसको पर्पल कर देता हूँ। तो ये देखें कि यहाँ पर अगर मैं इसको आउटलाइन दूंगा तो वो एक अलग चीज लगेगी, ठीक है। जिस तरह कि मैं यहाँ पर एक चाहता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ये नहीं। अब आपको समझ लग गई होगी कि ये क्या करेगा कि यहाँ पर आपके पास एक अजीब सा फॉन्ट बन जाएगा। ये देखें यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, लेकिन जब आप इसे वेल्ड कर देते हैं तो ये एक चीज बन जाएगी। वेल्ड बेसिकली हम ये इसलिए यूज भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ लग गई कि वेल्ड क्या करता है। अभी मैं इन फॉन्ट्स को भी यहीं रहने देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से कुछ चीजें मैं समझा दूं। अब हम आगे चलते हैं ट्रिम की तरफ। ट्रिम क्या करता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना दूं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपको इंशाल्लाह फॉन्ट्स के साथ भी समझाऊंगा और इसके साथ भी समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। अब अगला जो ऑप्शन है वो है ट्रिम का। ट्रिम, अगर आप ट्रिम के साइन को गौर से देखें तो यहाँ पर देखें आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाली शेप है वो ट्रिम हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर चल जाऊं ऑब्जेक्ट्स में, शेपिंग में, और यहाँ पर आपको ट्रिम नजर आएगा। ट्रिम का बेसिक मतलब होता है कट करना, एक चीज में से दूसरी को माइनस कर देना, ठीक है। ट्रिम को आप ये भी कह सकते हैं। सिंपली ट्रिम करेगा क्या, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इन दोनों को पहले आउटलाइंस को सिलेक्ट किया और मैंने सिंपली ट्रिम कर दिया, तो ट्रिम करेगा क्या कि ये जो आपका ऊपर वाला सर्कल था इसने इस बड़े वाले सर्कल से, यानी जो मेरे ख्याल से ये ऊपर था, ठीक है, ये अभी मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं, इसमें से इसको ट्रिम कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ पर इसकी शेप जो है वो उसने कैंसिल कर दी। अब यहाँ पर मैं दोबारा आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, ये ऊपर और नीचे पेज इन एंड पेज डाउन का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो मेरी शेप है, अगर मैं इसकी आउटलाइन कर दूं ज्यादा ताकि आपको नजर आए, मैंने इसकी आउटलाइन ज्यादा कर दी ताकि सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओहो सॉरी, कंट्रोल जी कर रहा हूँ और मैं कलर इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये जो मेरी शेप है इस वक्त मेरे सर्कल के ऊपर है, अगर मैं इसे ट्रिम करता हूं तो ये क्या करेगा कि जो शेप मेरी ऊपर होगी ना उसमें से नीचे वाली चीज को ट्रिम करेगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर यही मेरा एलिप्स, थोड़ी ये जो मेरा पॉलीगॉन है यही मेरे सर्कल के पीछे हो, ठीक है, मैं सर्कल की भी जो आउटलाइन है वो थोड़ी ज्यादा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने इसको पिक किया और मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अच्छा, फिल नहीं है इसके अंदर, सॉरी, ठीक है, हम वैसे मैनुअली इसको करेंगे, सॉरी मैनुअली करेंगे। इसका कलर कर देते हैं हम पर्पल, ठीक है, और मैंने चले जाना है यहाँ पर
और मैंने यहाँ पर इसको आउटलाइन दे दी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा कि जो शेप आपकी ऊपर होगी यानी पेज अप होगी, ठीक है, पेज अप एंड डाउन ऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो शेप आपकी अप होगी आपके बैक वाले ऑब्जेक्ट से, उसके अंदर से आपका यानी अप वाली जो शेप है उसके अंदर से आपका जो पिछला बैक वाला ऑब्जेक्ट है उसे करेगा ट्रिम। जिस तरह के मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ट्रिम कर रहा हूं तो देखें इसने इतना पार्ट जो है वो इसका ट्रिम यानी बैक वाला पार्ट ट्रिम कर दिया। इसी तरह अगर मेरा ये वाला जो है वो पॉलीगॉन जो बना हुआ है इसे मैं कंट्रोल पेज डाउन कर देता हूं और अब मैं इस एलिप्स से इसको ट्रिम कर रहा हूं, ठीक है। ये जिस तरह मैंने आपको अलायंस की पिछली क्लास में बताया था कि जो चीज को आप बाद में सिलेक्ट करेंगे, सॉरी पहले सिलेक्ट करेंगे तो उसके वो मिड पॉइंट आपका बन जाता है। इसी तरह जो चीज आप इसमें ऊपर रखेंगे उसमें से आपकी बैक वाली चीज ट्रिम हो जाएगी। ये है बेसिकली ट्रिम का कॉन्सेप्ट। अब मैं अगर दोबारा इसे ट्रिम करता हूं तो देखें इसने पॉलीगॉन, सॉरी इधर गया भाई, यहां पर मैं इसे कर देता हूं अप, सॉरी इसे कर देना है डाउन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको सिलेक्ट करता हूं और फिर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूं, ट्रिम कर देता हूं। तो ये देखें जी इसने मेरे एलिप्स को ट्रिम कर दिया है मेरे इस सर्कल से। तो ये है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट कि जो चीज ऊपर होगी यानी पेज अप होगी उसके अंदर से पेज डाउन जो है वो पेज डाउन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। जहां पर ओहो सॉरी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ पिंक थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसे ट्रिम करता हूँ, ये ले जी मैंने ट्रिम किया, सर्कल आपका ट्रिम हो गया। इसी तरह अगर मैं अपने एलिप्स को पेज डाउन ले जाता हूँ, पेज डाउन ले गया, ट्रिम किया मैंने, ये लो तो ओहो अच्छा यहाँ पर एक और चीज कॉन्सेप्ट कर ले कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि पेज अप एंड डाउन है, बल्कि जिस पॉइंट को आप पहले सिलेक्ट करेंगे वो दूसरे में से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह कि मैंने एलिप्स को पहले सिलेक्ट किया और फिर ये पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया तो मैंने ट्रिम कर दिया। तो अब यहाँ पर मेरा जो इसने ये वाला जो है ऑप्शन इसे थोड़ी पॉलीगॉन उसे ट्रिम कर दिया। और अगर मैं इसके ऑपोजिट मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पर ये मैं एक छोटा सा अंदाजा लगा रहा हूँ, अगर मैं पहले अपने इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस सर्कल को, तो फिर मैं अगर इसे ट्रिम करूंगा तो मेरे सर्कल को कर देगा, ठीक है जी। ये भी आपने चीज अपने जेहन में रखनी है, एक तो अप एंड डाउन को रखना है और दूसरा आपने ये अपने जेहन में रखना है कि पहले जिस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से माइनस कर देगा दूसरी वाली चीज को। ये था बेसिकली आपका ट्रिम का ऑप्शन। अब ये इसी तरह जो हम उर्दू फॉन्ट्स में ट्रिम को यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर अक्सर जिस तरह कि ये मेरे वैसे तो मेरा फॉन्ट जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये जो नुक्ते हैं मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं इन्हें डिलीट करना चाह रहा हूँ या मैं इन्हें ज्यादा इसके डिस्टेंस को कम करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से करता हूँ इनको कंट्रोल के करके ब्रेकअप, ठीक है। ये ब्रेकअप क्या है ये भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, ब्रेकअप आर्ट क्या होता है। ब्रेक कर यहाँ फिर मैं इस फॉन्ट के अंदर यही वाली चीज खुद डिजाइन करना चाहता हूँ, जिस तरह कि मैं ये वाली चीज एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी इसको कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल के को भी भूल जाए, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये वाली जो चीज डॉट्स वाली बनी हुई है ना, मैं चाह रहा हूं कि मेरे इस मीम में बन जाए। तो मीम में बनाना भी बहुत आसान है, इजीली आप इस तरह का एक सर्कल लेंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई कलर करें या ना करें, आप सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देखें आप यहाँ पर आप सिंपली इन्हें ट्रिम कर देंगे, ये लेंगे। अब अपना जो डॉट है जो आपका क्या नाम है क्या नाम है नुक्ता जो है वो आप अपनी मर्जी से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कलर जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ब्लैक जो भी ग्रे आप करके वो चीज डिजाइन कर सकते हैं। ट्रिम इसलिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी काम एक ट्रिम का है। तो यहाँ तक आपको फॉन्ट्स के साथ मैंने वेल्ड और ट्रिम को भी एक्सप्लेन कर दिया। आगे हम चलते हैं यहाँ पर और ये जो चीजें अक्सर लोगों को बोरिंग लगेंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें इतनी डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं बताई, आप पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लें, ठीक है जी। और बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने सीख लिया, देख लिया कि ट्रिम क्या है। ट्रिम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ट्रिम के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट क्या करता है, यहां पर भी पेज अप एंड डाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। इंटरसेक्ट बेसिकली क्या करता है, अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो ये जो आपके दो शेपों को इंटरसेक्ट कर रही होती है जगह, उसे क्रिएट कर देता है। क्या करता है कि जो चीजें, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां से ये रेक्टेंगल जो है इसे जो स्क्वायर है इसे डिलीट कर देता हूं, मैं खाली अभी एलिप्स ले रहा हूं। जिस तरह के अक्सर आप जो देखते हैं वो फूल की पत्ती जिसे आप कहते हैं लीव, वो अक्सर आप देखते हैं। अब जिस तरह एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास एक
शेप है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिव, एक मिसाल एग्जांपल के तौर पे इसी तरह का लिव होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लिव बन जाए। तो इस लिव को बनाने के लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने का सिंपली मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा। जिस तरह इंटरसेक्ट करूंगा मेरे जो एलिप्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन उनके अंदर वाली जो शेप है, यानी जिन जो पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट हो रहे थे, उसने वहां पर एक शेप क्रिएट कर दी है। ये बेसिकली आपका जो है वो इंटरसेक्ट है। अगर इसके अंदर भी आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, अगर इसके अंदर भी पेज अप एंड पेज डाउन वाला कोई इशू हो तो आप देख सकते हैं। वैसे मुझे इसके अंदर कोई नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये देखें, अब लिप्स मेरे दोनों एज इट इज हैं, लेकिन मेरा वो उसने एक शेप जो इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी ये जो पॉइंट होता है ये आपका इंटरसेक्ट का पॉइंट बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट का पॉइंट है। इन दोनों को उसने आपके क्या किया, पकड़कर इंटरसेक्ट वाली शेप को क्रिएट कर दिया, और बाकी आपके जो दो एलिप्स थे वो उसने एज इट इज रहने दिए। ठीक है, ये है आपका बेसिकली इंटरसेक्ट। ठीक है, अब किसी तरह इंटरसेक्ट को आप और भी कई चीजों पे यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहीं पर करें। ठीक है, आप इंटरसेक्ट यूज करने के लिए मतलब यहाँ पर आपने एक स्क्वायर बना लिया, उसी की यहाँ पर आपने यहाँ पर जिस तरह यहाँ तक मैंने इसकी ये शेप है जो क्रिएट कर ली, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, वो ही करूंगा मैं इस पर क्लिक। जिस तरह क्लिक करूंगा तो देखें ये भी एक उसी तरह एज इट इज मेरा बॉक्स रहेगा, और वो भी उसी तरह जो अंदर वाली चीज थी उसने उसे इंटरसेक्ट को क्रिएट कर दिया। ये है आपका इंटरसेक्ट। ये भी आपको यकीनन समझ आ चुका होगा कि इंटरसेक्ट क्या करता है। इंटरसेक्ट जहां पर दो पॉइंट्स यानी दो ऑब्जेक्ट्स आपके मिल रहे होते हैं, वहां पर जो शेप बन रही होती है वो इंटरसेक्ट उसे क्रिएट कर देता है। ये आपका इंटरसेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एलिप्स रख लेते हैं, कोई भी चीज रख लेते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन हो जाती है, इश्यूज हो जाते हैं, उनको इश्यूज ना हो। जिस तरह कि मैंने यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट कर दिया, और ये देखें जी यहाँ पर जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट था वो बन गया है। इसी तरह अगर आपने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक डिजाइन लगा लिया, जैसा मैंने यहाँ पर गया, मैंने 4x5 वाला वही वाला आपने जो पेज वाला है वही वाला यहाँ जो है वो डिजाइन क्रिएट किया। ठीक है, करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर मैं एक जो शेप है उसे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने बना लिया एक एलिप्स। ठीक है, मैंने एलिप्स बना लिया, कर्व कर लिया शेप टूल से, वही चीजें यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इस आसानी हो जाए कि ये क्या चीज बन रही है और क्यों बन रही है। ठीक है जी, जिस तरह कि मैंने ये चीज एक डिजाइन कर ली, इसके अंदर भी मैंने एक पॉइंट जो है वो ऐड कर लिया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बेजियर कर्व जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने कर दिया रेड कलर, और यहाँ पर मैंने कर दिया डार्क रेड। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा क्या, इंटरसेक्ट क्या करेगा कि ये जो चीज हमारी एक मिसाल है एग्जांपल, एक तो आप इसे पावर क्लिप कर सकते हैं जो कि मैंने आपको क्लास पढ़ा दी। अगर आप इसे पावर क्लिप करना चाहते हैं तो पावर क्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास वो जिसके अंदर मैं आपको और इजी से कर देता हूं कि आप चाह रहे हैं कि बस ये जो मेरी अंदर वाला शेप यानी अंदर जो डिजाइन क्रिएट हो रहा है, अगर मैं पेज डाउन करूं तो देखें जो इसके पीछे जितना डिजाइन आ रहा है सिर्फ वो बच जाए, तो सिंपली आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर देंगे। जिस तरह इंटरसेक्ट करके लाल वाले यानी रेड वाली शेप को साइड पे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप सॉरी इधर गया भाई, ये देखें वो बैक पे था तो इसलिए वो बैक पे चले गया और कलर उसने वही कर दिया। अगर मैं इसे का कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये देखें वही वाली शेप उसने क्रिएट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर इसी एग्जांपल को अगर आप मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर ट्रिम करेंगे तो ये देखें जी आपकी शेप में ही वो डिजाइन क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं कुछ अच्छा सा यूनिक सा, तो आप इसी की मिरर इसे कर देंगे। ठीक है, ये मिरर के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, ट्रिम कर दें, ये लीजिए आपकी एक शेप भी क्रिएट हो चुकी है बैठे बैठे। ठीक है जी, अगर आपको ये वाला जो चीज है इशू लग रही है, ठीक है, तो आप सिंपली इसे पहले अच्छे तरीके से एडजस्ट करें, फिर इसे ट्रिम करें ताकि आपके लिए इशू ना हो। तो मैंने इसे भी कट कर दिया। अभी ये लाइन एक बची है, इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं जी। ठीक है, तो आप इस डिजाइन को जरूरी नहीं जिस तरह मैं बना रहा हूं उसी तरह आप करेंगे। देखें यहाँ पर भी एक डिजाइन बन चुका है। अब इसे भी आप एक वे से फिल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। वो एक टूल है, उसकी मदद से फिल करके आप एक और यूनिक चीज इसमें बना सकते हैं। तो बेसिकली ये था आपका इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट भी है, ये ट्रिम भी है, ये वेल्ड भी है। अगर आप वेल्ड करना चाहें तो इसे वेल्ड भी कर सकते हैं। ये ले जी मैंने इसको पकड़ा, ये ले वहां यहाँ वेल्ड कर दिया, ये लीजिए एक शेप बन चुकी है, वेल्ड भी हो गया। ट्रिम, इंटरसेक्ट, वेल्ड इनका आपको पता लग गया है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शंस पर। सिंपली यहाँ पर मैंने फिर एक एलिप्स बना लिया और एक रेक्टेंगल बना लिया।
अब यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ कुछ दोस्त कहेंगे के साथ कुछ बनाना नहीं सिखा रहे, तो इंशाल्लाह जब हमारा कुछ चीज जिस तरह से थोड़ा और लेवल पर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इन चीजों से बनाएंगे भी क्योंकि ये भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर वक्त ये यूज बंदा करता रहता है, तो इसलिए पहले मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। तो सिंपली अब मैं फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इन दोनों को फिर सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिंप्लीफाई। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंप्लीफाई को क्लिक करता हूं, अब सिंप्लीफाई ने क्या किया, काम आपका वही किया जो आपका काम ट्रिम कर रहा था, ठीक है, सिंप्लीफाई ने क्या काम किया, वही काम किया जो आपका काम ट्रिम कर रहा था। तो यहां से बेशक आप ट्रिम कर दें, ठीक है, अब कंट्रोल जी, क्योंकि कुछ ऑप्शन इसमें सेम ही वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ सर्कल लगाया, मैंने इसे पकड़ा और मैंने इसे पकड़ के कर दिया सिंप्लीफाई, ये ले जी, क्योंकि पहले मैंने जो था वो ये वाली चीज सिलेक्ट की थी, तो इसलिए इसने ये वाली चीज मैंने सिलेक्ट की थी, तो इसलिए इसने पहले इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह फिर बाद में मैंने इसको सिलेक्ट किया, यानी इसके अंदर भी वो सारा आर्ट वाल प्रोसीजर वही है जो आप ट्रिम के अंदर यूज करते हैं। तो आप बेशक ट्रिम कर लें या आप सिंप्लीफाई कर लें, वो आपकी मर्जी है। जैसा मैं दोबारा यहाँ एलिप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया अपने रेक्टेंगल को, सॉरी स्क्वायर को, और फिर मैंने एलिप्स को किया सिंप्लीफाई कर दिया। देखें जी, उसने इसके अंदर से इसके अंदर से इसको माइनस कर दिया, सॉरी बल्कि इसके अंदर से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर दोबारा इसको रखता हूँ और पहले मैं एलिप्स को सिलेक्ट ये अपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको करता हूँ और फिर मैं इसे कर देता हूँ सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखें फिर इसने वही काम किया। तो बेसिकली सिंप्लीफाई और जो आपका ट्रिम है वो सेम काम करता है, आप बेशक वो कर ले, बेशक ये काम कर ले, ये भी आपको तकरीबन समझ आ गया होना है कि सिंप्लीफाई क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 ऑप्शन है, बहुत ही इजी से ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगे, और एक अगर आपको आ गया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद पहले ऑप्शन का मतलब है फ्रंट -2 बैक, ठीक है। अगर मैं एक मिसाल है इसकी आउटलाइन कर देता हूं रेड, और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, इसको मैं ले आएगा पेज अप पर। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसे पेज अप कर लिया, यानी मेरी पिछली वाली जो शेप है या आउटलाइन है वो बैक पर है, ठीक है, और मेरी ऊपर वाली जो रेड वाली है वो फ्रंट पर है। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर पहले आप पढ़ लें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस बैक, तो फ्रंट में से माइनस हो जाएगा बैक वाला। जिस तरह के मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके जिस तरह इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं कि ये मेरा था माइनस बैक, तो इसमें से फ्रंट माइनस बैक, तो इस फ्रंट में से इसने माइनस किया इस बैक वाले को, ये इसका मतलब है, ठीक है। और अगर इसी का ऑपोजिट हमने करना है, यानी करना है हमने बैक माइनस फ्रंट, तो सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन को भी देख सकते हैं, यहाँ बैक माइनस फ्रंट है, तो जिसमें मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये सर्कल बाज जाएगा, बाकी सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये है आपका फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट। बहुत ही छोटे से ऑप्शन थे, आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। ये आपका फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट है। इसे एक बार दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर आपने यहाँ दो जो है वो एलिप्स बना दिए, ठीक है, दोनों को मैंने कर लिया कलर ताकि आपको और अच्छे तरीके से एग्जांपल जो है वो समझ आ जाए। तो मैंने दोनों को कलर कर दिया और मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी आउटलाइन रिमूव कर दी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पिंक या कोई और कलर ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए इसकी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 एलिप्स बना लिए। बनाने के बाद अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कुछ दोस्तों को, ठीक है, जिन्होंने मेरे कोर्स को कंप्लीट देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें समझ होगी कि ये ऑर्डर्स के जरिए आप कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन कर सकते हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब सिंपली क्या है, आपको पता लग रहा है कि ये वाला जो मेरा पर्पल है वो मेरे रेड के पीछे है, ठीक है, ये मेरा डाउन है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले सिलेक्ट करेंगे। हम पहले जो ऑप्शन अप्लाई करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि फ्रंट माइनस बैक, यानी कि इस रेड में से माइनस होगा ये पर्पल वाला, क्योंकि रेड वाला ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट माइनस बैक, जिस समय मैं इस पर क्लिक करूंगा ये पर्पल वाला आपका, ये पर्पल भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ से जितने हिस्से पर ये आपका पर्पल ऐड है पीछे वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और अगर इसी ऑप्शन को दोबारा हम नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं कि बैक माइनस फ्रंट, तो आपका जो ये पर्पल वाला वो रह जाएगा और आपका ये रेड वाला, और जितने हिस्से पर ये रेड आपके पर्पल पे आ रहा है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ये देखें जी, ये है आपका फ्रंट माइनस और फ्रंट माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट।
यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब सिंपली एक लास्ट शेप बची है, उसका क्या काम है, वो आपके करती है बॉर्डर्स क्रिएट आ बॉर्डर्स, बॉर्डरिंग, ठीक है, बॉर्डरिंग कह लेंगे बॉर्डर्स। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर कोई फिल शिल नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को कंबाइन कर देगा, ठीक है। इसकी बॉर्डर क्रिएट करेगा, यानी आउटलाइन, बॉर्डर को आप आउटलाइन भी कह सकते हैं, स्ट्रोक भी कह सकते हैं। जो इलस्ट्रेटर पढ़ते हैं या फोटोशॉप उन्हें पता होगा, उसमें इसको स्ट्रोक कहा जाता है और यहाँ आउटलाइन कहा जाता है। तो कोई भी आपने दो शेप्स रखी हैं, यहाँ तो आप उन्हें पकड़ के कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो अगर आप उन्हें शेप को कंबाइन नहीं करना चाहते पर उसकी एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं जो कंबाइन हो, ठीक है, जिस तरह ये कंबाइन है, तो आप सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर बॉर्डर्स क्रिएट आ बॉर्डर्स कर देंगे। उसके इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी और वो शेप को आप बाद में जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हैं। इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं आप उसे सर्कल पर यूज करें, आप किसी और ऑब्जेक्ट पर भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूं कि ये कंबाइन भी ना हो पर इनकी एक अदर शेप, ठीक है, जैसा आप यूं पहले कॉपी पेस्ट करना, तो एक अदर शेप जो है वो मुझे मिले लेकिन वो कंबाइन हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पर बॉर्डर्स पे क्रिएट कर दिया और ये देखें यहाँ मुझे कंबाइन शेप मिल गई और मेरी शेप जो है वो एज इट इज रह गई, ठीक है। मेरी जो शेप्स हैं वो एज इट इज रह गई है। ये है आपका क्रिएट आ बॉर्डर्स और कंबाइन। अब आप बेशक कंबाइन करना चाहते हैं कंबाइन कर लें, अगर आप इन्हें बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है। इसी तरह जिस तरह ट्रिम और मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई था, और इसी तरह जो आपका फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट था, तकरीबन ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं, आप इन्हें अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपने ट्रिम वाला चीज देखी है, कई जगह पे ये ट्रिम टूल नहीं हम यूज करते, इसकी जगह हम करते हैं स्मार्ट फिल टूल को यूज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी क्लास में कोशिश करूंगा यहाँ तो स्मार्ट फिल टूल हो, यहाँ फिर हम कलर पैलेट्स पर चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से ज्यादा लोगों को सीखने को मिले, उन्हें भी फायदा हो और आपको भी सवाब हो इस चीज का। और यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि यार जो देखते हैं यार कंप्लीट वीडियो देख लिया करो और डाउनलोड ना किया करो यार, मुझे भी कुछ फायदा दे दो, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।